आज हम ना इतिहास की पन्नों से एक ऐसे खोए हुए राज्य की कहानी सामने लाएंगे। एक ऐसा राज्य जो अपने बहुत ही फेमस पड़ोसी के साए में तो रहा, लेकिन मजाल है जो कभी झुका हो। रीवा राज्य और उसके महाराजाओं की कहानियां, अरे ये तो हम सबने सुनी है। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि ठीक उसके बगल में उससे भी पुराना और शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली एक राज्य था, एक ऐसा राज्य जिसने कभी किसी की भी गुलामी नहीं मानी। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी है मऊ स्टेट की, इतिहास का एक भूला हुआ साम्राज्य। तो जैसा कि मैंने कहा, मशहूर रीवा स्टेट के ठीक बगल में था ये मऊ स्टेट, और इस पर राज करते थे सेंगर राजा। मजे की बात तो ये है कि ये राज्य बघेलों के रीवा स्टेट से भी पुराना माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सेंगर राजवंश इतना खास क्यों था, इतना अजेय क्यों था? आइए जरा समझते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ रीवा, जहां 34 राजाओं ने राज किया, और दूसरी तरफ मऊ की सेंगर रियासत, जहां 51 से भी ज्यादा पीढ़ियों ने शासन किया। और सबसे सबसे जरूरी बात, इन सेंगरों ने कभी रीवा के आगे सिर नहीं झुकाया। वो हमेशा आजाद रहे अपनी शर्तों पर। तो फिर इनकी इतनी ताकत का राज क्या था? सबसे पहली बात, ये लोग गुरिल्ला युद्ध में, मतलब कि छापा मार लड़ाई में उस्ताद थे, और यही वो वजह थी कि रीवा के ताकतवर भगेल राजा भी इनसे हमेशा चौकन्ने रहते थे। मतलब ये एक ऐसी पावर थे जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अब देखिए, हर बड़े राज्य के पीछे ना एक बड़ी दिलचस्प कहानी होती है। तो चलिए सुनते हैं इस राज्य की नींव कैसे पड़ी, इसकी कहानी। कहते हैं कि एक वक्त था जब सेंगरों का पुराना राजपाट सब खत्म हो गया। तब 3 राजकुमार सब कुछ खोकर भटकते भटकते देवतालाब पहुंचे। वहां उन्होंने एक सिद्ध ऋषि को गहरी तपस्या में लीन देखा और बस अपनी पहचान छुपाकर चुपचाप उनकी सेवा में लग गए। लेकिन वो ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से फौरन पहचान लिया कि ये तीनों कोई आम लड़के नहीं हैं। उनकी सेवा से वो इतने खुश हुए कि उन्होंने भगवान शिव से 2 वरदान मांग लिए। पहला, एक मंदिर की स्थापना का, और दूसरा, इन राजकुमारों के लिए एक राज्य का। और वो दूसरा वरदान कमाल का था। भगवान शिव ने कहा कि ये तीनों राजकुमार एक ही रात में घोड़े पर बैठकर जितनी भी जमीन नाप लेंगे ना, वो सारी जमीन उनकी हो जाएगी। तो बस ऋषि ने उन्हें हुक्म दिया, 3 अलग अलग दिशाओं में जाओ और सूरज उगने से पहले अपना अपना राज बना लो। हुक्म मिलते ही सबसे बड़े भाई ने तो अपना घोड़ा दौड़ा दिया गंगेव की तरफ। जो बीच वाले भाई थे, उन्होंने इटार की तरफ का रास्ता पकड़ा और निकल पड़े अपना राज्य बनाने। और आखिर में सबसे छोटे राजकुमार, उन्होंने मऊ की तरफ अपना घोड़ा बढ़ाया, और कहते हैं उन्होंने ही सबसे लंबा रास्ता तय किया और सबसे बड़े इलाके पर अपना झंडा गाड़ दिया। और यही आगे चलकर बना शक्तिशाली मऊ स्टेट। लेकिन सुनिए, राज्य बनाना एक बात है, उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। और इस कहानी में राज्य बनाने से भी ज्यादा अनोखा था उसे चलाने का तरीका। इन लोगों ने एक बिल्कुल ही अलग सिस्टम बनाया जिसे कहते थे बंधु राज्य, मतलब एक भाइयों का राज। ये एक ऐसी कमाल की व्यवस्था थी जहां तख्त के लिए भाइयों में लड़ाई नहीं होती थी, बल्कि सहयोग होता था। परिवार के सब लोग, सारी शाखाएं मिलकर राज करती थी। सोचिए जरा, ये उस जमाने के लिए कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी बात थी। एक ऐसा दौर जहां राजगद्दी के लिए भाई ही भाई का खून बहा देता था। उस दौर में सेंगरों ने भाइयों का राज बनाकर एक मिसाल पेश की। हाँ, ये बात सच है कि सबसे बड़ा राज्य सबसे छोटे भाई के पास था, और महाराजा भी वही बने। लेकिन उन्होंने कभी अकेले राज नहीं किया, हमेशा अपने दोनों बड़े भाइयों को साथ लेकर चले, उनके साथ मिलकर फैसले लिए। सच में ये सहयोग की एक बेमिसाल कहानी है। तो अब सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक राज्य का आज क्या बचा है, इसकी विरासत क्या है? चलिए देखते हैं कि ये कहानी आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था, बहुत बड़ा था। इसमें कई बड़ी बड़ी जागीरें थीं, जैसे इटार, गंगेव, मनिंगवा, नईगढ़ी, जोधपुर। और मजे की बात यह है कि इनमें से हर एक जागीर में 84 गांव आते थे। मतलब आप अंदाजा लगाइए उस जमाने के हिसाब से ये कितना बड़ा इलाका रहा होगा। अगर सबको मिला दें तो मऊ राज्य में 700 से भी ज्यादा गांव थे।
700 से ज्यादा ये नंबर ही अपने आप में इनकी ताकत और इनके राज के फैलाव का सबूत है। और जो आज का मऊगंज है, पता है उसका नाम कैसे पड़ा? बहुत सिंपल है। राज्य की राजधानी थी मऊ और पास में एक बड़ा बाजार था जिसे कहते थे गंज। बस इन्हीं दोनों को मिलाकर बन गया मऊगंज। तो ये नाम जो है ना, ये सीधा सीधा उस महान सिंगर राज्य की ही विरासत है। तो मऊ राज्य की कहानी सिर्फ एक भूले बिसरे राज्य की कहानी नहीं है। नहीं, ये साहस की, एकता की और एक बिल्कुल ही अलग पॉलिटिकल सोच की कहानी है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे अपने इतिहास में ऐसी और कितनी ही अनकही, अनसुनी कहानियां दबी पड़ी हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।